कानपुर के मैदान पर लगातार दूसरी पारी में अर्धशतक ठोककर यशस्वी ने कोहली रोहित को छोड़ा पीछे बनाया समा रिकॉर्ड। पिछले 10 सालों में ऐसा करिश्मा करने वाले बने पहले भारतीय। उनकी इस महान उपलब्धि पर खुद पूरी टीम इंडिया, खुद गंभीर रोहित ने खड़े होकर ठोका इस नन्हे से खिलाड़ी को सलाम। तो आखिर कौन सा कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल ने अपने नाम कर लिया? किन किन बड़े दिग्गजों को उन्होंने छोड़ा पीछे, सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी यशस्वी और कोहली के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जहां एक तरफ रोहित शर्मा अपने करियर के आखिरी मोड़ पर चल रहे हैं, वहां दूसरी तरफ अब रोहित की जगह लेने वाले यशस्वी जायसवाल नाम का एक ऐसा खतरनाक खिलाड़ी कदम रख चुका है जिसने अपने बल्ले की गरज से बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के छक्के छुड़ाते हुए पहले चेन्नई तो फिर अब कानपुर के मैदान पर भी उन्हें दिन में तारे दिखा दिए और एक ऐसा महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जिसे तोड़ पाना, हासिल कर पाना तो खुद रोहित, कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के बस की बात नहीं हो पाई। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का टेस्ट करियर भले ही बहुत छोटा है, लेकिन अब तक वो दोहरा शतक से लेकर 3 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी भी अपने करियर में ठोक चुके हैं। खास तौर पर बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर के मैदान पर चौथे दिन यशस्वी ने ऐसा तांडव मचाया था कि टेस्ट को T20 बनाते हुए 51 गेंद पर 12 चौके को 2 तूफानी छक्के से सजी 72 रनों की खौफनाक पारी खेली। उन्हीं के दम पर टीम इंडिया 52 रनों की लीड बांग्लादेश पर ले पाई। तो फिर जब चौथी पारी में बांग्लादेश ने 95 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया को दिया, तब एक बार फिर रोहित फ्लॉप हुए, गिल फ्लॉप हुए, लेकिन सुपरस्टार साबित हुए हैं तो केवल यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने इस चौथी पारी में बांग्लादेश गेंदबाजों के नाक को चने चबाने पर मजबूर कर दिया और उनकी बेदर्दी से कुटाई करते हुए केवल 45 गेंद पर 8 चौकों और एक तूफानी छक्के की बदौलत 51 रनों की खतरनाक पारी खेल डाली और टीम इंडिया को 2-0 से जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। और इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल 2021 के बाद पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने भारत के लिए दोनों पारियों में अर्धशतक जमाया है। यानी कि पिछले 3 सालों में भारत के लिए ऐसा कोई भी बल्लेबाज टेस्ट में नहीं हो पाया जो दोनों पारियों में अर्धशतक लगा पाया हो। लेकिन इस 22 साल के खिलाड़ी ने रोहित, कोहली, पुजारा, ऋषभ पंत, राहुल जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ते हुए अब ये महान उपलब्धि अपने नाम की और 3 साल में कोई करिश्मा जो न कर पाया यशस्वी ने वो कर दिखाया। ऐसे में उनकी तारीफ तो बनती है और ये तो केवल छोटा सा नमूना है। ये कहना गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट हो या T20 या फिर वनडे, सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर बनने वाले हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वहीं दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की शानदार बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन पहले अश्विन जडेजा ने अपनी कातिलाना फिरकी से बांग्लादेश को किया ध्वस्त। तो फिर जब 95 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 34 पर ही गिर गए भारत के 2 विकेट, कटने वाली थी भारत की नाक, तब यशस्वी के साथ मिलकर विराट और पंत ने भारत के संकट मोचन बनते हुए बांग्लादेश की उड़ा दी धज्जियां। तो आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों के तूफान में पल भर में हवा हो गई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम? किस बल्लेबाज ने दिया कितने रनों का योगदान? कैसे 2-0 से टीम इंडिया ने जमाया इस T20 सीरीज में कब्जा, बांग्लादेश का किया सफाया? इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, कानपुर के मैदान पर एक बार फिर टीम इंडिया ने बांग्लादेश को रौंद कर इतिहास लिख दिया। हालांकि पहले 3 दिनों में केवल 35 ओवर का खेल हो पाया था, जहां बांग्लादेश केवल 107 रन बना पाई थी। लेकिन चौथे दिन मैदान में उतरते ही बुमराह और जडेजा ने अपने खौफनाक गेंदबाजी से आग उगलते हुए पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 233 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। तो फिर जब बैटिंग से जलवा दिखाने की बारी आई तब हमें असली तांडव देखने को मिला। जब मैदान में आते रोहित और यशस्वी ने रन नहीं बल्कि सीधा आग बरसाना शुरू कर दिया। उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों को फिर ऐसा धोया कि 3 ओवर में ही टीम इंडिया ने 50 रन ठोककर वो कारनामा कर दिया जो पिछले 180 सालों में कोई नहीं कर पाया। तो भले ही रोहित 3 छक्कों और 1 चौके की बदौलत केवल 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी का कोहराम जारी था। उन्होंने अपने विस्फोटक बैटिंग से 11 ओवर में टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचा दिया। 51 गेंद पर 12 चौके, 2 तूफानी छक्कों से सजी 72 रनों की लाजवाब पारी खेल डाली। तो राहुल और कोहली ने भी बांग्लादेशी गेंदबाजों को बेदर्दी से पीटा। किंग कोहली ने 47 तो राहुल ने 31 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया, जिनकी धाकड़ बैटिंग से टीम इंडिया ने 34.4 ओवर में 285 रन बनाकर पारी डिक्लेयर कर दी और बांग्लादेश पर 52 रनों की बढ़त बनाई। वहीं जब बांग्लादेश के बैट्समैन बैटिंग करने आए तब केवल 26 रन ही बने थे कि अश्विन ने जाकिर हसन और हसन महमूद का भी शिकार कर बांग्लादेश की बर्बादी का मंजर दिखाना शुरू कर दिया। अभी भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत की ली गई बढ़त से 26 रन
पीछे थी और उनके 2 धुरंधर ढेर हो चुके थे। इसके बाद ही चौथे दिन का खेल खत्म कर दिया गया। ऐसे में 5वें दिन यह खेल अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। अब तो भारत को जीत के लिए केवल 8 विकेट चाहिए थे। वहीं मोमिनुल हक के साथ सादमान इस्लाम अपनी टीम को बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे। जी हां दोस्तों, सूरज की पहली किरण के साथ जब 5वें और निर्णायक अंतिम दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान में उतरते ही मोमिनुल हक और सादमान इस्लाम इसी सोच में थे कि किसी भी तरीके से टीम इंडिया के लीड को खत्म किया जाए। भारत की तरफ से आज के दिन का पहला ओवर यानी कि 12 ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन के ओवर में इस्लाम ने शानदार चौका लगाकर ओवर का अंत किया और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए। दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, लेकिन उनका प्लान ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। भारतीय गेंदबाज भी आज तबाही मचाने के लिए आए थे। भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए अश्विन। इस बार उन्होंने अपना शिकार ओवर की तीसरी गेंद पर मोमिनुल हक को बना लिया और राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता 36 रनों के स्कोर पर दिला दी। मोमिनुल हक अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर सादमान इस्लाम का साथ देने के लिए खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांटो आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अभी भी बांग्लादेश की टीम 16 रनों से पीछे चल रही थी। ऐसे में ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। 15 ओवर में बांग्लादेश का 36 रनों तक स्कोर पहुंच गया। भारतीय गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी रन बनाने का मौका नहीं दे रहे थे। एक तरफ से बुमराह तो दूसरी तरफ से अश्विन की खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। उन्होंने एक मजबूत साझेदारी का निर्माण करना शुरू कर दिया था जो टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाना शुरू कर दी थी। कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। इस बार जसप्रीत बुमराह की जगह पर उन्होंने गेंद मोहम्मद सिराज को थमाई, पर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर दोनों बल्लेबाज ने अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 19 ओवर तक बांग्लादेश की टीम ने 50 रन 3 विकेट पर बना लिए। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई दिखाई दे रही थी और इसी साझेदारी को तोड़ना भारतीय कप्तान के लिए बेहद अहम जिम्मेदारी थी। इसीलिए लगातार ओवर रोहित शर्मा अश्विन से करा रहे थे। विकेट निकालना टीम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इस्लाम अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। 20वां ओवर लेकर आए अश्विन ने ओवर की 5वीं गेंद पर इस्लाम ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और बांग्लादेश यहां पर अब बढ़त बनाती हुई नजर आने लगी। भारत की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अश्विन, लेकिन उनका स्वागत इस बार इस्लाम ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाने लगे। 22 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट पर 69 रनों तक पहुंच गया। 23वां ओवर लेकर आए सिराज का स्वागत भी इस्लाम ने चौके से कर टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाना शुरू कर दी। सिराज के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। 25वें ओवर में एक बार फिर सिराज को बेदर्दी से पिटाई करते हुए इस्लाम ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए। उनके विस्फोटक बैटिंग का नतीजा हुआ कि 26 ओवर में बांग्लादेश ने 86 रन बना लिए थे। 5वें दिन के पहले सेशन में बांग्लादेश पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। जिस तरह से बांग्लादेश का स्कोर आगे बढ़ रहा था वो देखकर तो यही लग रहा था कि 150 से 200 रन टीम इंडिया को लक्ष्य के रूप में बांग्लादेश की टीम दे सकती है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के होते हुए बांग्लादेश का राज हो जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी तो 28 ओवर में एक बार फिर से सर रविंद्र जडेजा का जादू सर चढ़कर बोलता है और इस खिलाड़ी ने अपनी फिरकी के जाल में बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांटो को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश को चौथा झटका दे दिया था। जहां संतो के तो पल्ले ही नहीं पड़ी, गेंद कहां से आई और कहां से उनका विकेट उखाड़ कर चली गई। संतो इस मैच में 19 रन बना पाए तो हालांकि दूसरी तरफ से मैदान में डटकर बैटिंग करते हुए सादमान इस्लाम ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। यह खिलाड़ी अकेले ही टीम इंडिया की नाक में दम किए हुए था, लेकिन अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों के आक्रमण की। जहां उनकी 50 पूरी होते ही आकाशदीप के तूफान में यह खिलाड़ी अपने घुटने टेक बैठा। जहां यशस्वी जायसवाल ने उनका लाजवाब कैच लपककर सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया और बांग्लादेश को 5वां सबसे बड़ा झटका दे दिया था। जहां इस्लाम 50 रनों की खतरनाक पारी खेलकर पवेलियन लौट जा गए तो उनके आउट होने के बाद लिटन दास मैदान में खड़े भी नहीं हो पाए थे कि रविंद्र जडेजा ने उन्हें भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर बांग्लादेश के बैटिंग क्रम को पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया। लगातार 3 ओवर में गिरे इन तीनों विकेट की वजह से बांग्लादेश गहरे दलदल में फंस चुका था, क्योंकि केवल 94 के स्कोर पर उनके 6 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे और अब तक वो केवल 42 रनों की लीड ले पाए थे। तो किसी को भरोसा तो उस समय नहीं हुआ जब बैटिंग करने उतरे शाकिब अल हसन को बिना खाता खोले जडेजा ने कॉटन बोल्ड कर बांग्लादेश के 7 धुरंधरों को धूल चटा दी थी। पिछले 4 ओवर में पूरी तरीके से मैच टीम इंडिया की तरफ आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब तो लंच
मैच से पहले ही टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाएगी। हालांकि मुशफिकुर रहीम और मेहदी हसन मिराज के इरादे तो कुछ और ही थे। ये दोनों टीम इंडिया की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकते थे, और ऐसा क्यों इन्होंने बहुत जल्द दिखाया जब जडेजा का स्वागत ही मैदान हसन मिराज ने 34वें ओवर की पहली गेंद पर चौके से करने का केवल बांग्लादेश को 100 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि 50 रनों से अधिक की लीड भी दिलवा दी थी। उन्हें देखकर ऐसा लगा था कि दोनों तो सीधा हमला करने के लिए आए हैं। आकाशदीप के ओवर में लगातार 2 चौके मुशफिकुर ने जड़कर तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह के आगे मेहदी हसन मिराज की एक न चली। बुमराह ने आते ही मेहदी को पंत के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को 8वीं सफलता दिलाई। जहां वो केवल 9 रन बना पाए तो केवल 12 रन की पार्टनरशिप मुशफिकुर और तेजुल इस्लाम के बीच हो पाई थी कि तेजुल को भी बुमराह ने एलबीडब्ल्यू कर बांग्लादेश के 9 धुरंधर घुटनों पर ला दिए। तो वहीं बांग्लादेश के आखिरी